अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा न्यू चैप्टर है सेल्स एंड टिश्यूज़। तो याद रखिएगा, यू कैन नॉट कुड फाइंड सेल्स जस्ट इंट्रिकेटली पैटर्न एंड ब्यूटीफुली फॉर्म्ड इन एनी प्लांट यू लुक्ड एट, फ्रॉम रोज इन योर backyard to the grass growing up through sidewalk to the carrots at snake। यानी ये जितने भी प्लांट्स है, याद रखिएगा, रोज़ से लेके आपके यानी जो कैरेट्स हैं उन तक, उन सब में सेल्स पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं वो सेल्स से मिलके बने हैं, और बहुत वो उनके अंदर खूबसूरत पैटर्न होता है, ब्यूटीफुली ये बने हुए हैं प्लांट के जो सेल्स। अच्छा, लेयर्स ऑफ सेल कैन बी फाउंड इन योर स्किन। यहाँ तक कि हमारी स्किन में भी सेल्स की लेयर्स हैं। कोई इंसेक्ट्स है उसके विंग्स में भी पाए जाते हैं, और इसी तरह दूसरे जो टिश्यूज़ हैं, लिविंग टिश्यूज़, जिसको भी देखें, चूज़ टू लुक एट, जो भी आप चूज़ करेंगे। एंड द वर्ल्ड अराउंड अस आर मेड ऑफ सेल्स। सारी चीज़ें सेल्स से बनी हैं। वी जस्ट नीड सम माइक्रोस्कोपी टू अप्रिशिएट इट। लेकिन याद रखिएगा, इस सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। तो अब आते हैं माइक्रोस्कोप एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। तो माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ज़ैकरियास जैनसन generally believed to be the first investigator to invent the compound microscope in 1590s। 1590 के अंदर ज़ैकरिया जैनसन ने क्या किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया, उन्होंने ईजाद किया। इट वाज सिंपली अ ट्यूब। ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये सिर्फ क्या था, एक ट्यूब थी ऊपर से नीचे तक, विथ लेंसेस एट ईच एंड, और इसके ऊपर दोनों एंड्स पे, ऊपर यहाँ पर और नीचे, इनमें लेंस रखे थे। एंड इट्स मैग्नीफिकेशन रेंज फ्रॉम 3x to 9x। बच्चे, मैग्नीफिकेशन कहते हैं किसी भी इमेज को इनलार्ज करने के, दिखाने की सलाहियत को कहते हैं मैग्नीफिकेशन, कि किसी भी इमेज को या स्पेसिमेन को वो कितना बड़ा कर, तो ये 3x और से 9x इतना इनलार्ज कर सकता था। रॉबर्ट हुक हैड इम्प्रूव्ड हिज वर्जन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मज़ीद इसमें क्या की, इम्प्रूवमेंट्स लेके आ गए। अच्छा, माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइंस टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड विजुअल फोटोग्राफिक इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू स्मॉल टू बी सीन विद नेक्ड आई। याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जो इसलिए बनाया गया है ताकि हम जो चीज़ें हैं, जो बहुत स्मॉल इमेजेस हैं, उनको क्या कर सकें, मैग्नीफाई करके, इनलार्ज करके, विजुअली आँख से देख सकें, और जो फोटोग्राफिक इमेजेस हैं उनको भी बड़ा कर सकें, जो आम आँख से हम नहीं देख सकते। तो इसलिए ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या किया गया था, डिज़ाइन किया गया था, याद रखिएगा। देयर आर टू पैरामीटर्स स्पेशली इम्पोर्टेंट इन माइक्रोस्कोपी। तो यहाँ पर दो पैरामीटर्स बहुत अहम हैं। वो क्या है, मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन हमने अभी बताया था, द इनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। किसी भी इमेज को बड़ा करके दिखाना, उसको कहते हैं मैग्नीफिकेशन। बाय, अब ये कैसे किया जाता है, बाय कंबाइनिंग अ नंबर ऑफ लेंसेज इन करेक्ट मैनर। पहले तो आपने लेंस लेने हैं, फिर उनको क्या करना है, कंबाइन करना है बहुत सारे लेंसेज को, और उनकी तरतीब सही होनी चाहिए, अरेंजमेंट। अ माइक्रोस्कोप कैन बी प्रोड्यूस्ड दैट विल यील्ड वेरी हाई मैग्नीफिकेशन वैल्यू। और अब जब आप उसकी तरतीब सही रखेंगे और लेंसेज की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, तो हाई मैग्नीफिकेशन वहाँ आपको इनलार्ज करके वो प्रोड्यूस करेगा वो इमेज। ये तो हो गया मैग्नीफिकेशन। अब रेजोल्यूशन याद रखिएगा, रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप डिफाइंड एज smallest distance between 2 points on specimen that will be distinguished as a two separate objects। फॉर एग्ज़ाम्पल, याद रखें स्टूडेंट्स, एक स्पेसिमेन के अंदर दो डॉट्स थे, तो रेजोल्यूशन ये होती है कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस हैं उसको क्या कर रहे, वो डिस्टिंग्विश कर सके, यानी अलग करके, नुमाया करके दिखा दे
एंड इट हेल्प मेजर टू क्लैरिटी, और ये बहुत क्लियर करके, साफ और वाजह करके दिखा देता है। जिसकी जितनी रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप की अच्छी होगी वो उतना ही उसकी इमेज के अंदर क्या होती है, क्लैरिटी होती है, साफ शफाफ। तो ये दो यानी याद रखिएगा पैरामीटर्स माइक्रोस्कोप में ज़रूरी हैं। अब बात करें बोथ मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट अ क्लियर पिक्चर ऑफ समथिंग लेस देन 0.1, यानी 0.1 यानी से साइज़ की जो इतनी भी चीज़ें हैं जो नेक्ट आई से नज़र नहीं आती है, अगर मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन अच्छी हो तो उनकी क्लियर इमेज आ सकती है। फॉर एग्जांपल इफ़ अ माइक्रोस्कोप हैज़ हाई मैग्नीफिकेशन बट लो रेजोल्यूशन। अब मिसाल देते हैं, हमारे पास एक क्या था, माइक्रोस्कोप था, मैग्नीफिकेशन तो हाई थी, वो इनलार्ज तो कर सकता था, लेकिन रेजोल्यूशन लो थी, तो क्या होगा, उसका बिगर वर्जन तो होगा हमारे पास, ठीक है, यानी उसका वर्जन बड़ा होगा लेकिन इमेज जो है ब्लर आएगी, क्लियर नहीं होगी। तो ये बच्चे दो पैरामीटर्स आप याद रखिएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देयर आर टू माइक्रोस्कोप्स यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दो माइक्रोस्कोप यूज़ होते हैं, एक को हम कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरे को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लाइट माइक्रोस्कोप इस तरह का था। इन लाइट माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट पासेस थ्रू द स्पेसिमेन। यहाँ नीचे देखें, जो चीज़ आपने देखनी है स्पेसिमेन वो यहाँ रखेंगे और यहाँ बीम ऑफ लाइट पास करते हैं यहाँ से, यानी जो विजिबल लाइट है सूरज की रोशनी उससे उन्हें देख सकते हैं। स्पेसिमेन द बायोलॉजिकल सैंपल यू आर लुकिंग है, जो भी बायोलॉजिकल सैंपल है, चाहे वो कोई टिश्यू है, सेल है, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं वो आपका स्पेसिमेन कहलाता है। अ फोटोग्राफ ऑफ एन इमेज टेकन थ्रू माइक्रोस्कोप। इन माइक्रोस्कोप के थ्रू जो आप इमेज लेते हैं किसी स्पेसिमेन की, वो उसको माइक्रोग्राफ कहा जाता है। मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप फॉर्म्ड बाय मिक्सचर ऑफ द पावर्स ऑफ द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाला पोर्शन माइक्रोस्कोप का ये आई पीस कहलाता है और नीचे जो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं जिससे आप स्पेसिमेन को, तो इन दोनों के मिक्सचर से क्या कर सकते हैं, आप इमेज को मैग्निफिकेशन कर सकते हैं, सही है, तो उसको बड़ा करके देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ लाइट माइक्रोस्कोप में ये ओनियन के सेल्स दिखाए गए हैं और ये एमेबा, ये लाइट माइक्रोस्कोप में। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिफर फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप, दे प्रोड्यूस इमेज ऑफ ए स्पेसिमेन बाय यूजिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा उसमें जो इमेज फॉर्म हो रहा था उसमें विजिबल लाइट यूज़ कर रही थी, इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आप देख सकते हैं यहाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन्स हैव मच शॉर्टर वेवलेंथ देन द विजिबल लाइट। याद रखिएगा इनकी जो वेवलेंथ होती है शॉर्ट होती है और विजिबल लाइट की निस्बत। इससे फ़ायदा क्या होता है, दिस अलाउज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। जितनी वेवलेंथ शॉर्ट होगी उतने हाई रेजोल्यूशन होती है इमेज की देन द स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोप, जैसे लाइट माइक्रोस्कोप था उसकी निस्बत। Electron microscope can be used to examine not just whole cells but also the subcellular structures. इसमें मज़े की बात यह है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में न सिर्फ आप सेल्स को देख सकते हैं बल्कि उसके जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं सब सेल्यूलर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, साइटोस्केलेटन, ये सारे देख सकते हैं। सब सेल्यूलर यानी सेल से भी जो छोटी चीज़ें हैं वो भी वहाँ आप देख सकते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सारी चीज़ें। एंड कंपार्टमेंट्स विद इन दिम, और उनके कंपार्टमेंट्स भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टल भी वहाँ आपको नज़र आएगी और ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। अ लाइव सेल कैन नॉट बी इमेज्ड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी जो लाइव सेल है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको हम देख नहीं सकते। तो ये यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। उसके बाद याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है स्मॉल 0.2 नैनोमीटर,
यानी 0.2 नैनोमीटर चीज़ों को भी हम क्लियर करके देख सकते हैं। एंड मैग्नीफिकेशन इज़ 250,000 टाइम, 25,000 गुना इसकी इनलार्ज करके ये इमेज को दिखा सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टेम। ये 2 तरह के बहुत बड़े इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स दुनिया में पाए जाते हैं। जो सेम होता है या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे यूज़ होते हैं बच्चे, बैक एंड फोर्थ यूज़ होते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऐसे यूज़ होंगे। बैक फोर्थ इस मोमेंट को कहा जाता है। किसके ऊपर के ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बैक एंड फोर्थ क्या करेंगे, मूव करेंगे। और ये डिटेल्ड यानी पूरी 3 डायमेंशनल सरफेस आती है, यानी उसकी पूरी बॉडी आप वहाँ से विजुलाइज कर सकते हैं। इसको 3D सरफेस कहा जाता है। जबकि जो टेम है या ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इन कंट्रास्ट द सैंपल इज कट, पहले इसके लिए इसके सैंपल को कट करेंगे इन एक्सट्रीमली थिन स्लाइसिस बिफोर इमेजिंग, इमेज देखने से पहले इसको बहुत थिन स्लाइसिस में कट करेंगे। देन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम पासिस थ्रू द स्लाइस, फिर उस स्लाइस से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजारेंगे। देन स्किमिंग ओवर इट्स सरफेस, टेम इज ऑफन यूज टू ऑब्टेन डिटेल इमेजेस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं सेल के, उनको देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, जिसमें हमने आपको सेल के बारे में बताया, फिर माइक्रोस्कोप कब इमर्ज हुआ, किसने इन्वेंट किया, फिर उसके पैरामीटर्स बताए 2, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप के डिफरेंसेस भी बताए। चलो, ओके, थैंक यू।